और मेरे भाई और मेरी बहन, क्या हाल चाल, कितना काम करने से कमेंट बताओ भाई। तुम्हारा काम सबसे ज़रूरी है भाई। तुम्हारे काम से बेहतर इस ज़िंदगी में, इस कायनात में कुछ नहीं। तुम जितना काम करोगे उतने काबिल बनते जाओगे। तुम्हें दुनिया उतनी रिस्पेक्ट देने के लिए अपना सर झुकाएगी। जिसने काम नहीं किया वो रिस्पेक्ट ही देते रहेगा, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट ली नहीं। अब तुम्हारा भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने माँ को भाई उस लेवल की रिस्पेक्ट दो अपने काम से। जब तुम काम करके निकलोगे भाई, लोग बोलेंगे कि वो उसका बाप जा रहा है, उसकी माँ जा रही है। उन्हें उस लेवल की रिस्पेक्ट दे दो। अब तुम्हारा समय है उन्हें उठाने का। बहुत मेहनत कर ली भाई उन्होंने तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी बारी है। कब तक ऐसे बुज़दिलों की तरह घर में बैठोगे भाई? उठो और अपने काम में महारत हासिल करो। नहीं शुरू किया तो आज से शुरू करो। डे 1 बनाओ, 1 डे मत करो, डे 1 कर दो। आज शुरू हो जाओ। आज से शुरू करोगे तभी कल कुछ कर पाओगे, वरना सिर्फ सोचते रह जाओगे भाई आज होगा कल होगा, और जिंदगी ऐसे निकल जाती है, गधे बन के रह जाओगे भाई। बाकी तुमने देखा होगा हम एक वॉर विटनेस कर रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान से वॉर चल रही है, हमने वो विटनेस किया है। और हमारे सोल्जर्स ने, हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे होम मिनिस्टर ने क्या बेहतरीन काम किया है ऑपरेशन सिंदूर करके। भाई एज ए इंडियन आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ देम। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, क्योंकि इंसान थक जाता है। योर विटनेस उरी, योर विटनेस सर्जिकल स्ट्राइक, इतने सारे अटैक्स देखे, इतने बॉम्ब ब्लास्ट देखे भाई। जब से तुमने अगर अपने होश में कभी नोटिस किया होगा, तुमने बहुत देख लिया होगा। 18 साल की उम्र में आने तो बहुत देख लिया भाई। तुम हिस्ट्री पढ़े, तुम्हें कितना दुख होता है कि कभी हमने मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। जो कि हमारे पास एक बेहतरीन आर्मी है, हमारे पास बेहतरीन लोग हैं, उनसे बेहतरीन चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स है, वेपन्स है, हम सब में बेहतर है, लेकिन कभी भी हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार जो जवाब था वो काबिल तारीफ था। जो विटनेस करने का मज़ा था वो कहीं नहीं है भाई। बहुत सुकून मिला है अंदर से। ऐसे टेररिस्ट के सर पे गोली मारने का जो सुकून था ना भाई, बहुत अच्छा लगा। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ तुम देखो भाई, जो बॉम्ब फूट रहे देख के मज़ा आ रहा है। न्यूज़ पढ़ रहे हो, अगर तुम थोड़े से एक्टिव हो सोशल मीडिया में, तो तुमने ट्रम्प जी का थोड़ा सा पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि भाई अशेम कि आपने वापस से एक काउंटर अटैक किया, लेकिन भाई तेल लेने गए। इफ 0.001% भी कोई सोच रहा है भाई अमेरिका हमारे साइड में नहीं गया, भाई तेल लेने गया। अगर तुम्हें लगता है कि भाई कोई भी अमेरिका के 25 सिविलियंस को मार के वापस आ सकता है, तो भाई तुम करके दिखाओ। जो टेररिस्ट हमारे देश में घुस के 25, जो 30 से ज़्यादा नंबर है, वो 25 जाके वहाँ मार के दिखाए। अमेरिका नक्शा बदल देगा पाकिस्तान का, उसे मिटा देगा भाई वो दुनिया के नक्शे से। उन्हें के 25 लोग को मार के दिखाए, उनके 20 लोग को मार के दिखाए, वो हालत टाइट कर देगा। तुम्हें क्या लगता है कि अमेरिका ऐसे छोड़ देता किसी को भी? उन्होंने क्या दिया? तेल ले लिया भाई। काउंटर स्ट्राइक देना इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे आजू बाजू सिर्फ तुम्हारे दुश्मन ही है। चाइना तुम्हारा दुश्मन है, बांग्लादेश तुम्हारा दुश्मन है, पाकिस्तान से तुम घिरे हुए हो भाई, तुम्हारे आजू बाजू के तुम्हारे दुश्मन है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि भाई हम इंडिया ले लें। पाकिस्तान को हमेशा चाहिए था कि भाई उनका जम्मू और कश्मीर हो जाए। चाइना हमेशा से इंडिया से लड़ रहा है। हम कब नहीं लड़ रहे थे? हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान के जब से डिवीजन तब से हम लड़ रहे हैं, चाइना से हम लड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश से भी उसके बाद लड़ रहे हैं। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने आजू बाजू सिर्फ एनिमीज से घिरा हो, तो भाई लड़ना ही एकमात्र रास्ता होता है। एंड यू हैव टू फाइट टू शो देम कि भाई हम किसी से कम नहीं है। डोंट थिंक कि हम कोई थाली से कोई बजा जाएगा, कोई भी उठा के लेके जा नहीं सकता हमारे लोगों को। ऐसे चीर फाड़ देंगे हम। हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी क्वालिटी बेस्ड चीज़ें रखी है हमने, हम दिखाते नहीं है बस। ये मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए था, और जो कि इस बार मोदी जी ने दिया। प्राउड टू बी दिस गवर्नमेंट भाई, जिसने ऐसा काम किया। बाकी जैसे नहीं कि जाके अमेरिका में रो रहे हैं कि भाई तोड़ दिया, हमें मार दिया, हमें मार दिया। ये नहीं किया मोदी जी ने। एटलीस्ट प्राउड टू बी ऐसे प्राइम मिनिस्टर के देश में पैदा होना। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ये डिसीजन पावर होनी चाहिए कि जाके रो नहीं रहे अमेरिका में, ड्रम जी मार दिया। ये नहीं किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो वो देखा भाई इंटरव्यू में लोग अपना ह्यूमैनिटी दिखा रहे कि भाई इतने लोगों को मार दिया, 90 लोग मर गए, 70 लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इनकी जाने की कोई। तुम कहाँ गए थे जब 29 लोगों को मारा था? तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी, तुम्हारी जो इंसानियत थी वो कहाँ गायब हो गई थी? इंडिया इज़ नॉट यूनाइटेड, इसलिए लोग कुछ भी बोल के बजा के चल जाते हैं। इंडिया अपने आप में ही टूटा हुआ है। तुम्हें तोड़ना कोई मुश्किल का काम नहीं है भाई। अगर कोई फॉरेनर चाहे, अगर कोई कंट्री चाहे, तो तुम्हें भाई मिनटों में तोड़ सकती है। तो अपने अंदर ही टूटे। तुम्हारे डिस्कोर्स के अंदर डिस्कोर्स है, तुम्हारे ज्योग्राफिकल चीज़ों में तुम जितना अंदर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि वहाँ पे भाई डिवीजन से डिवीजन है। इंडिया में तुम जितना अंदर जाओगे वहाँ पे उतने ही डिवीजन तुमको दिखेंगे।
नॉर्थ साउथ से लड़ रहा है, साउथ नॉर्थ से लड़ रहा है, वो साउथ को नॉर्थ को नीचे करना, नॉर्थ को साउथ को नीचे करना। भाई तुम किस जमेले में पड़े हुए हो? कोई कंट्री ऐसा नहीं करते फिरती जैसे हम करते हैं। हम नॉर्थ साउथ में लड़े कि हम बेहतर है, हम बेहतर है। हम ब्राह्मण और क्षत्रिय में ही लड़ रहे कि भाई हम बेहतर है, जो कि हमारा है ही नहीं। ये हमारे संस्कृति में ही नहीं भाई। हमें ये सब नहीं पढ़ाया गया था, कहाँ सीख रहे हो? आजू बाजू के लोगों से सीख के, अपने जो लोकल मिनिस्टर्स उनके सुन के कुछ भी करो मत। तुम्हें तोड़ना कोई मजाक नहीं होगा फिर उनके लिए। चाइना ऐसी कंट्री तुम्हें मिनटों में तोड़ देगी। डिवाइडेड रूल जैसा ब्रिटेन ने था तुम्हारे साथ भाई, तुम वापस उसी जाल में फंस गए हो। और तुम फंसते आ रहे हो, फंस क्या गए हो? तुम पैदाशी उसमें ही हो, तुम उस लूप होल में फंस चुके हो। लिटरेट होने के बाद भी तुम कैसी बकचोदियां बातें करते हो कि तुम ब्राह्मण हो भाई, तुम क्षत्रिय हो भाई, तुम यहाँ के हो, तुम यहाँ के हो। क्या कर रहे हो भाई? नॉर्थ साउथ खेलने बैठे हो यहाँ पे। पॉलिटिशियंस अपना जेब भर के चले थे, तुम बस यही अकेले रटके रहते हो। नॉर्थ साउथ के चक्कर में तुम अपनी फैमिलीज बर्बाद करते हो, अपनी कंट्री की डिग्रेड कर रहे हो तुम। जात पात के नाम पे तुमने कितने दंगे करा दिए। इस दंगे से तुम्हारा कुछ इलाज हुआ? जाके लड़ो, अभी बॉर्डर पे लड़ो पाकिस्तान से। जब कह दो कि मैं ब्राह्मण हूँ भाई मैं लड़ूंगा, मुझसे ऊपर थोड़ी हो पाकिस्तान वाले, जाओ बोल के लड़ो ना। यहाँ अंदर छोटे लोगों को ही सब तुम्हें मानना, क्योंकि तुमसे पावर में लेस है बाय डिफॉल्ट, बाय हिस्टोरिकल डिफॉल्ट वो लेस है, तो तुम उन्हें छोटा बता रहे हो, खुद को ऊपर बता रहे हो, तुम इस झगड़े में पड़े हो। बाकी तुम उस देश में रह रहे हो जहाँ की संस्कृति में लिखा है कि तुम ही भगवान हो, तुम्हारे कण कण में भगवान है, तो कोई तुमसे छोटा और नीचे कैसे हो गया? कोई भी चीज़ अशुद्ध और शुद्ध कैसे हो गई? ये कोर फिलॉसफी है भाई शंकर जी की। कोई भी चीज़, कोई भी पृथ्वी पे कोई भी कण यहाँ पे अपवित्र और पवित्र नहीं है। देखने का नजरिया पवित्र होना चाहिए। तुमने अपने आप को ही बांट रखा है। आज की जेंजी को तो इंडियंस नहीं कहलाना होता है, दे हैव टू बी एन अमेरिकन, नो नीड टू हेल्प। कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, यह है फैक्ट है। लोगों को अमेरिकन एक्सेंट में बोलना है, उनके साथ ड्रेसअप करना है, उनके साथ चलना है, उनके साथ बोलना है। यू आर नॉट अमेरिकन। खुद को डिस्कवर करो, तुम क्या हो पहले वो तो देख लो। जो हो उसे एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम क्या हो। तुम अमेरिकन हो, तुम यूरोपियन हो, तुम ऑस्ट्रेलियन हो, तुम क्या हो? तुम इंडियन हो भाई। तो कैसे तुम अमेरिकन बन रहे हो? तुम्हें लगता तुमने 2 पॉप सॉन्ग याद कर लिए, तुम्हें के ड्रामा का हीरो बनना है, तुम्हें के ड्रामा की हीरोइन बननी है। ये तुम्हारा कल्चर है। उनके यहाँ पे कल्चर बहुत सेफ है। उनके जहाँ भी तो तुम देख रहे हो भाई, कोरिया में उनका कल्चर बहुत सेफ है, चाइना में उनका कल्चर सेफ है, पाकिस्तान में उनका कल्चर चल रहा है जैसे वो चला रहे हैं। अमेरिका अपने कल्चर पर टिका हुआ है। तुम ही हो जो अपने कल्चर से बाकी किसी और चीज़ में एक्सेप्ट करेगा तो भाई कि ये नहीं पकड़ेंगे हम, ये कूलनेस थोड़ी है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम एक्सेप्ट नहीं कराना चाहते। तुमने ही तो ये बनाया। किसने बनाया? अमेरिका ने आके यहाँ बनाया था। किसने बनाया? तुम उस चीज़ को यहाँ ला रहे हो और यहाँ की चीज़ें वहाँ लोग लेके जा रहे हैं। और कितना समझोगे इस बारे में? कितनी बार बताने का कि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी? कितनी बार तुम्हें समझाना? कितने लोगों से तुम सुनोगे भाई, तुम्हें समझेगी भाई जो तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट करके जब तुम आगे बढ़ोगे तब तो तुम्हारे साथ कुछ चलेगा। जो तुम हो ही नहीं उसे कैसे लेके आगे बढ़ सकते हो? वो फॉल्स है भाई। माया वो लेके तुम आगे बढ़ रहे हो। फिर माया के अंदर, माया में फंसना तुमसे मुझे कोई हो ही नहीं सकता फिर इस पृथ्वी पे। बाकी काम करते रहो भाई, देखा जाएगा। जय हिंद।